साथ साथ उतारते रहना, ठीक है? ठीक है मैम। वो कहता है 1 number is 3 times another number। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में पांच जोड़ दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना अधिक हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, बताऊं अब? यस मैम। पहले इसको समझ लो बेटा। कभी भी जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक वो समझ नहीं आ रही ना कि वो क्या कह रहा है, जब तक तुम्हें वो पढ़ना है। एक नंबर दूसरे नंबर का, इस नंबर का मतलब है संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। दूसरी संख्या की 3 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, अगर मैं दोनों में 5 जमा कर दूं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो जाती है। अब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। बेटा आप ध्यान से सुनना सारे के सारे, ठीक है? इसमें संख्याएं तो हमें दे ही नहीं रखी। जब कोई चीज नहीं दे रखी होती ना, तो बच्चे हम उसको मान के चलते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। जब ना दे रखी हो कोई भी संख्या तो मैं मान के चलूंगी, माना x। बिल्कुल मान के चलेंगे हम। माना दी गई संख्या x है, माना दी गई संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी बेटा? ये देखो 3 गुना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 3x। वेरी गुड। दूसरी संख्या हो जाएगी, अगर मैं x को 3 से गुना कर दूंगी, 3 का मतलब तो यही होता है कि 3 से गुना कर दूं, तो ये आ जाएगा 3x। अब ये कहता है यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, तो मैम इसमें +5, दोनों में +5 कर दूंगी। ठीक है, एक मिनट रुको शिखा। आ रही हूँ। यदि दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, हाँ बेटा, आगे क्या कहता है वो? आगे वो दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। दोनों संख्याओं में यदि 5 जोड़ दिया जाए, तो हम दोनों संख्याओं में 5 जोड़ के दिखाते हैं। नई संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों हमारी? यानी कि अगर मैं दोनों में 5 जमा कर दूं तो बेटा मेरी नई संख्याएं आ जाएंगी। नई संख्याएं क्या होंगी हमारी बच्चे?
दोनों में 5 जमा करके दिखाना है। x जमा 5 और इधर से मैं दिखा दूंगी 3x जमा 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब ये देखो 5 जोड़ने के बाद क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो जाए। वो चीज ना देखो दा। मैम आवाज आ रही है एक्स्ट्रा। आया? यस मैम, गुड मॉर्निंग बेटा मैम। कहीं से आवाज आ रही है पीछे से, जिसके वहां से आवाज आ रही है माइक म्यूट कर दो अपना। अब देखो ये दोनों संख्याएं हैं 5 जमा करने के बाद। यस मैम। अब बेटा हम इस ये जो इसमें बोल रहा है ना इस लाइन में, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो जाती है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब समझते हो तुम? जब ऊपर लिख देते हैं हम, हिंदी में लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है प्रश्न में वो? अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में 5 जमा कर देते हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो जाती है। ये है मेरी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या से क्या हो जाती है बच्चे? दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब जरा इनको हल कर लो। क्या समीकरण हल करने नहीं आते हमें? आते हैं मैम। 2 को इन दोनों से गुणा करो, ये हो जाएगा 2x। खुशी आवाज कम कर। ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये हो जाएगा बच्चे 3x और ये हो जाएगा जमा का 5। अब x वाले एक तरफ कर लो, जिनके साथ x नहीं है वो एक तरफ कर लो। 2x यही था, 3x उधर से आएगा तो घटा का हो जाएगा। 5 यही था, 10 उधर जाएगा तो घटा का हो जाएगा। 2x में से मैं 3x घटाऊंगी बच्चे कितना आ गया? घटा x। और 5 में से मैं 10 घटाऊंगी तो बच्चे कितना आ गया? 5। घटा 5, घटा से घटा कट गया, x हमारा आ गया 5। यानी कि हमारी पहली संख्या कौन सी आ गई बच्चे? पहली संख्या आ गई हमारी 5 और दूसरी संख्या इससे तिगुनी थी तो मैं इसको 3 से गुना कर दूंगी। दूसरी संख्या थी हमारी 3 गुना 5 15। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? हमारी संख्याएं क्या आ गई बच्चे? हमारी संख्याएं आ गई 5 और 15। ये आंसर आ गया हमारा। क्या आ गई हमारी संख्याएं? 5 और 15। ठीक है, उतार लो इसको, उतार लो बच्चे। मैम उतार रही हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। इसको अच्छे से उतारना ध्यान से। ठीक है मैम। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम उसमें पेपर में जरूर आती है, जरूर से जरूर। मैम उतार लिया। शिखा ने उतार लिया। माया? और कौन कौन आ गए क्लास में? मैम ये हमने लास्ट में 3 से गुना क्यों किया? ये देख, एक मिनट में इसका लिख दूं। एक बार मुझे बताइए क्लास में और कौन है? माया, और भी कोई आया? हर्ष गुप्ता, मोनू, कपिल। हाँ कपिल आया है, ठीक है बेटा, थैंक यू। वेलकम। चल ये देख 3 से गुना क्यों किया? क्योंकि यहाँ देख जरा, ये हमारी पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी। दूसरी संख्या वो बोल रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है, इसलिए जब मेरी पहली संख्या आ गई तो मैंने दूसरी संख्या को 3 से गुना कर दिया। ठीक है। उतार लो बच्चे। मैम उतार ली। शिखा की आवाज आ रही है, बाकी बच्चों ने उतारा कि नहीं उतारा? नो मैम। उतार लिया क्या बच्चे? हर्ष तूने उतार लिया? हर्ष? यस मैम। उतारा? यस मैम। ठीक है, कपिल उतारने के बाद मुझे बता दियो। मैम एक बार समझा दीजिए। कौन बोला? माया। माया इधर देख बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। मैम बहुत इजी भी है। इजी भी है बच्चे, अगर ये समझ में आ जाते हैं ना तो बड़ी आराम से कर सकते हो। माया यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ एक बार। ये कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो जाती है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है बेटा। हमारे पास तो एक हो गया। ठीक है कपिल, एक बार इसको समझ ले। हमारे पास तो एक भी संख्या नहीं है, दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करूंगी? तो हम जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है ना तो बेटा मान लेते हैं हम
मान लेते हैं कि दी गई संख्या कितनी है, x। x दूसरी संख्या वो देखो यहाँ पहली लाइन में देखो 3 गुना है, तो मेरी दूसरी संख्या को मैं x को कितने से गुणा कर दूंगी बच्चे, 3 से, तो ये हो जाएगी मेरा 3x। 3x। आगे देखो अपने क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो मेरी नई संख्याएं आ जाएंगी, इसमें भी 5 जमा कर दो और इसमें भी 5 जमा कर दो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो जाती है, पहली संख्या दुगनी हो जाती है, तो मैं 2 कहाँ लगा दूंगी बेटा, पहली संख्या के आगे मैं 2 गुना कर दूंगी। उसके बाद जैसे हम समीकरण हल करते हैं, ये 2x के साथ गुना 2x, 2 को 5 से गुना करूंगी, 2 पंजे 10, ये ऐसे कैसे, x वाले एक तरफ, जिनके साथ x नहीं है वो एक तरफ, हम सॉल्व कर देंगे। x का मान आ गया, यहाँ से देखो x को हम क्या मान के चले थे, अपनी पहली संख्या, पहली संख्या हमारी 5 आ गई, दूसरी संख्या बोल रहा था उससे 3 गुना होगी, तो मैंने 5 को 3 से गुना कर दिया, कितना आ गया बच्चे, 15 हो गया। ठीक है, हो गया। माया हो गया। ठीक है, अब मैं मिटा रही हूँ, दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ सारे बच्चे, चलो। ठीक है मैम। दूसरी क्वेश्चन वो कह रहा है, पहले मैं आसान करवाऊंगी, बाद में थोड़े टफ लेके चलेंगे। लिखो, यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 18 है, 18 है, यदि दो संख्याओं का योग 18 है, रुक जा बच्चे 1 मिनट, मुझे बनाने दे कोई क्वेश्चन, देख लो बुक में होगा इस तरीके का कोई तो। यस मैम, देख 18 है। नहीं दे रखा इस तरीके का, मैं अपनी तरफ से करवा देती हूँ। चलो, यदि दो संख्याओं का योग 18 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो तो संख्याएं ज्ञात करो। हो गया मैंने, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, ठीक है। अब शिखा के अलावा सबने आज खाना नहीं खाया, माया, कपिल, हर्ष खाना नहीं खाया? यस मैम। घर वालों ने खाना नहीं खाया? मैम नहीं खाया। नहीं खाया? मैम मैंने भी नहीं खाया अभी तो। तूने भी नहीं खाया? आवाज तो निकल रही है, बाकी बच्चों की कल से क्लास में बैठो ना तो खाना खा के बैठना, ताकि तुम्हारी आवाज निकले अच्छे से। मैम सुबह सेव खा लिया था। अच्छा, तुम भी खा लेना, तुम्हारी भी निकल जाएगी आवाज। चलो इसका सॉल्यूशन करो अब जरा, पहले ध्यान से पढ़ लो। दो संख्याओं का योग का मतलब अगर उन दोनों संख्याओं को जमा कर दूंगी तो 18 आना चाहिए। यस तो ये कंडीशन दे रखी है उसने। दूसरा वो कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। अब मैं बताओ पहली संख्या मानूं कि दूसरी संख्या मानूं? पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। अब मुझे दूसरी संख्या नहीं पता तो पहली दुगनी कैसे करूंगी? तो मैं मान लूंगी, माना, मैम y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं बेटा। माना दूसरी संख्या, लो y मान लेती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। माना दूसरी संख्या बराबर y, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी बच्चों हमारी? पहली संख्या दुगनी का मतलब होता है 2 से गुना कर दो इसको। 2 से गुना कर दूंगी तो ये 2y आ जाएगा। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो कह रहा है पहले ही हमें कि दो संख्याओं का योग 18 है, तो हमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्नानुसार ये दोनों संख्याएं आ गई हमारे पास, मैं इन दोनों को जमा करके किसके बराबर लिख दूंगी?
18 के बराबर। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करनी नहीं आती इक्वेशन, सबको आती है। Yes, ma'am. ये 2 ये 2 और 1 कितना हो गया 3y, 3y हो गया 18 और y का मान हो गया मेरा 18/3। ये कट गया, ये आ गया 6। y मैम, में ये तो कौन सी बहुत संख्या मान के चली थी बच्चों? y में मान के चली थी दूसरी संख्या, तो मेरी दूसरी संख्या कितनी आ गई? हेलो, 10 क्लास ले बात करेंगे। दूसरी संख्या कितनी आ गई? ले खुशी से बात करेंगे। ले खुशी, दूसरी संख्या आ गई हमारी 6 और पहली संख्या बताने का कष्ट करोगे, क्या आएगी? पहली संख्या इसको पहली मैं संख्या 2y 2y। बिल्कुल 2 से गुना कर दो, 2 6 12। अपने उत्तर की जांच भी करके देख सकते हो। अगर इन दोनों को जमा करूंगी तो कितना आएगा 18। यानी कि आंसर आ गया हमारा, संख्याएं आ गई हमारी दोनों 6 और 12 या 12 और 6, कैसे भी लिख दो, आंसर यही है हमारा। ये आंसर आ गया। उतारो इसको, उतार लो इसको। इन्हों से बात करके मैम उतार लिया। मैम उतारिए। मैम नहीं उतारा। नहीं, अभी नहीं मिटा रही बेटा मैं, पहले सारे उतार लो फिर मिटाऊंगी। उतार लिया। अच्छा, मैम हो गया। हो गया। यस मैम। चलो मैं इसको मिटा रही हूँ। अब हम दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप का इसमें कई टाइप्स है, एक एक करके मैं सारी टाइप्स करवा दूंगी, ठीक है? ठीक है। ठीक है मैम। अब हम करेंगे जिसमें अंश और हर दे रखा हो, परिमेय संख्या। ठीक है? ठीक है मैम। लिखो, यदि यदि परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है। 3 गुना अधिक है। नहीं बेटे, सिर्फ 3 अधिक है, गुना मत लगाओ। 3 अधिक है। यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर है। फाइंड द फ्रैक्शन, परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। चलो इसका सॉल्यूशन पहले मैं समझाती हूँ क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, परिमेय संख्या वाला। कोई भी परिमेय संख्या मैं ऐसे लिखती हूँ ना, P/Q की फॉर्म में। यस मैम। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला
हार। ये अपने साइड में लिख लो क्वेश्चन के में, ताकि याद रहे। अब आ जाओ क्वेश्चन में। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अब मुझे तो अंश ही नहीं पता कितना है, तो मैं मान लेती हूँ। माना परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का अंश मैंने मान लिया x, तो हर उससे 3 अधिक है। तो मेरा हर कितना हो जाएगा बेटा? 3 अधिक का 3 गुना। इसमें नहीं, 3 गुना नहीं, 3 जमा कर दूंगी। 3 अधिक का मतलब है कि मैं इसके अंदर 3 जमा कर दूंगी। अगर 3 गुना दे रखा होता ना, तो 3 से गुना कर नहीं करना, यहाँ से पढ़ लेना कि 3 अधिक है या 3 गुना है। अब वो कहता है यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या 4/5 के बराबर है। अब हम प्रश्नानुसार करते हैं। पहले प्रश्नानुसार में अंश ऊपर लिखूंगी कि हर ऊपर लिखूंगी? अंश ऊपर। और नीचे। पहले अपना लिख लो। अब ये कहता है यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जमा कर दो और इसमें भी 5 जमा कर दो, कोई परेशानी? नो मैम। तो ये किसके बराबर हो जाता है बेटा? ये हो जाता है 4/5 के बराबर। अब हम इसको हल कर देंगे। इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे ही हमारा x का मान आएगा, मैं उसमें 3 जमा कर दूंगी तो हर आ जाएगा। जब मैं अंश बटे हर लिखूंगी तो हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे करेंगे। x जमा 5, कुछ नहीं करना। हाँ, इसमें 3 और 5 दोनों जमा के हैं तो जमा कर दो। ये हो जाएगा x जमा 8 बराबर 4/5। अब क्या करूंगी? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, आर पार गुना। इसकी गुना इसके साथ दिखाई दे रहा है और इसकी गुना इसके साथ। जब 25 है ना, तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखो आर पार गुना करने पर, आर पार गुना करने पर। चलो 5 ब्रैकेट में लिखना, गलती मत करना, नहीं तो फिर एक ही से गुना करोगे, दूसरे को छोड़ दोगे। 4 में गुना करूंगी x जमा 8 से। अब तो सबको आती है इक्वेशन सॉल्व करनी। करो 5 को x से करो, 5x 25। 4 को x से करो, 4x 4 8 32। x वाले एक तरफ ले आओ बच्चों। x इधर आके आ जाएगा घटा 4x। 32 जमा का है, 25 को मैं उधर ले जाऊंगी, घटा 25। 5 में से 4 गया बच्चों, एक लिखने की जरूरत नहीं है। 32 में से 25 घटाओ, कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। ये 7 x क्या मान के चली थी मैं? इधर से देखो, x क्या मान के चली थी? अंश। तो मेरा अंश कितना आ गया बच्चे? 7। और हर वो बोल रहा था कि इसमें 3 जोड़ दो। ये लो, इसमें 3 जमा कर दिया मैंने। अब अपनी परिमेय संख्या लिखो। हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या लिखते हैं परिमेय संख्या? अंश बटे हर। अंश कितना है? 7 और हर कितना है? 10। ये आंसर आ गया बच्चों हमारा। क्या आ गया? 7/10। किसी को कहीं से भी डाउट है ना, पहले पूछ लो। है किसी को डाउट? यस मैम। कोई लाइन समझ में ना आई हो तो पूछ लो मेरे से। सारा आ गया समझ में? यस मैम। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम सारे, है ना? मैम आ गया समझ में। हाँ शिखा ठीक है बेटा। माया को भी आ गया, हर्ष को भी आ गया। कपिल, कपिल यस मैम। आ गया बच्चे समझ में? यस मैम। उतार लो इसको। फिर एक टाइप का मैम उतार लिया। उतार लिया? कोई रहा तो नहीं उतारने के बिना? हो गया। पक्का? मैम मोनू से पूछ लो। मोनू, मोनू अपना वो हटाएगा जब भी तो। यस मैम। मोनू उतार लिया बेटा? यस मैम। कोई दिक्कत परेशानी कहीं से? नो मैम। चलो मिटा रही हूँ मैं इसको।
एक ठीक टाइप है का मैम। करेंगे, फिर आज 4 टाइप के सवाल हो जाएंगे, फिर स्क्रीन में नेक्स्ट दिख रही है, ऑडियो चालू करने दो। ठीक है। एक टाइप का और करते हैं, कुछ अलग। स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम पॉइंट वाला। मैम पॉइंट वाला। क्या कह रही है बेटा? मैम पॉइंट वाला करवाओ। ए खुशी, माया थोड़ी जोर से बोल बेटा। मैम पॉइंट वाला एक क्वेश्चन करवा दो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कौन से वाला। मैम बोल गया पॉइंट वाला, पॉइंट वाला। पॉइंट वाला बेटा, जब हम ये समीकरण खुद से बनाते हैं ना बच्चे, तो उसमें पॉइंट वाला नहीं आता। वो पॉइंट वाला तो सिंपल समीकरण में आता है, Yes, वो ma'am. बता दूंगी। एक बार एक टाइप का क्वेश्चन और करवा दो इसमें, यस मैम। मैम। फिर उसके बाद तेरे को पॉइंट वाला समझ में नहीं आया तो मैं करवा देती हूँ। नो मैम समझ में आ गया, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा वैसे ही बोल रही थी। मैं कोई अरे आसान सा क्वेश्चन करवाने की सोच रही हूँ तुम्हें, मुश्किल तो फिर मैं बाद में करवाऊंगी। कोई आसान सा, अंश हर वाला तो हमारा हो गया। अच्छा हाँ लिखो। मैम माइनस का। अभी बताती हूँ बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, वो बताती हूँ तुम्हें। लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो। तीन क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत विषम जिनका संख्या योग उनका जिनका योग जिनका जिनका योग 45 है। योग 45 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है इस तरीके का क्वेश्चन। कभी तीन क्रमागत विषम संख्याएं आ जाती हैं, कभी क्रमागत तीन सम संख्याएं आ जाती हैं। सम संख्याओं वाला भी बताऊंगी। और ये अब मेरे को ये बता सकता है कोई कि क्रमागत का क्या मतलब होता है? विषम संख्याएं तो सबको पता है, जो 2 से भाग नहीं होती संख्याएं होती हैं, लेकिन क्रमागत का क्या मतलब होता है बेटा बच्चों? तीन गुना। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आती है। जैसे मान लो एक विषम संख्या मैंने अगर 13 ले ली, तो क्रम से आनी चाहिए बाकी की संख्याएं 15 जैसे 15 ऐसे क्रम से आनी चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए एक 13 आ गई, एक 21 आ गई। 16 आ गई। क्या ये क्रम से है बच्चे? नो मैम। नो ये मैम। आंसर गलत हो जाएगा हमारा, ये आंसर सही रहेगा। अगर पहली संख्या 13 है तो बाकी की सारी संख्याएं क्रम से आनी चाहिए। 17 ये होता है क्रमागत। समझ आ गया सबको? यस चलो अब इसका सॉल्यूशन बताओ। यस मैम। चलो इसको मिटा दूं जो मैंने ये लिखा है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। अब मुझे तो पता नहीं कौन सी है तीन क्रमागत संख्याएं, मैं मान के चलूंगी। माना तीन क्रमागत विषम संख्याएं बराबर 2x जमा 1, 2x जमा 3 और 2x जमा 5। मैं बताती हूँ ये क्यों लिया हमने, ठीक है? मैं बताती हूँ ये हमने क्यों लिया है। मैम 2x लिया की जगह कोई भी मान रख के देख लो, कोई भी मान लो x की जगह मैं 15 रख देती हूँ। 15 दूनी 30, 30 और 1 31। 31 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो बेटा ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब क्रमागत विषम संख्याएं पूछेगा ना बच्चे, तो मैं ये लूंगी 2x जमा 1, 2x जमा 3 और 2x जमा 5। अगर वो तीन क्रमागत सम संख्याएं पूछेगा तो मैं 2x जमा 2, 2x जमा 4 ऐसे लूंगी। वो मैं अभी लिखवाऊंगी, लिखना मत उसको। ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। अगर तीन क्रमागत विषम संख्याएं पूछ रहा है तो ये 3 लेंगे, 2 पूछेगा तो ये वाली 2 लेंगे। समझ आ गई ये बात? यस मैम।
अब ये कह रहा है उनका योग 45 है। कुछ नहीं करना, मैं इन तीनों को जमा करूंगी और 45 के बराबर लिख दूंगी, और बाकी कुछ नहीं करना। बस ये ध्यान में रखना है कि जब क्रमागत विषम संख्याएं आ जाती हैं तो हम ये 3 संख्याएं लेके चलते हैं। ठीक है, चलो प्रश्नानुसार तीनों को जमा करो। 2x जमा 1 जमा 2x जमा 3 जमा 2x जमा 5, ये किसके बराबर है बच्चों? 45 के बराबर। एक्स एक्स वाली एक तरफ रखना, बाकी सबको उधर भगा दो। इनके साथ बाकी कोई संख्या नहीं रखनी हमें, सबको उधर भगा दूंगी मैं। 45 यही था, ये 1 इधर आके घटा, ये 3 इधर आके घटा, ये 5 इधर आके घटा। अब सबको आता है, करो 2 2 और 2 4 6x 6x। अब 45 में से ये घटाओ, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 को घटाओ 45 में से, कितना आएगा? 45 में से 9 घटा 2, बताओ कितना आएगा? क्या मैम 45 में से? मैम 47 36 37 37 36 36 36 आ जाएगा हमारा। अब ये 6 इसके साथ गुना में है तो कोई बात नहीं, गुना में है तो 36 मैं बटे में ले जाऊंगी। 6 36। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो x का मान आया है 6, मेरी तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं ये है, इसमें मान रखूंगी मैं x का। तो लिखो पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, पहले ये लिखो बच्चे 2x जमा 1, इस x को हटाओ और x की जगह रख दो 6। कितना हो गया? 2 6 12 और 1 13। दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या लिखो, दूसरी क्या थी? 2x जमा 3, x को हटाऊंगी, x की जगह रख दूंगी 6 2 6 12 3 15। 15। तीसरी विषम संख्या लिखो बच्चे, तीसरी विषम संख्या बराबर 2x जमा 5, x को हटाओ 6 और 5, 2 6 12 और 5 17। तो हमारा आंसर आ गया बच्चे 13 15 17, ये आंसर आ गया हमारा 13 15 17। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उतार लो इसको। मैम उतार लिया, बहुत ही सब आसान। इसके ऊपर लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया मैम। मैम नहीं उतारा अभी। हाँ कपिल, कौन सा मैं मिटा रही हूँ? सबसे पूछ के ही मिटाऊंगी तो चिंता। यस मैम, मैंने तो उतार लिया। माया ने उतार लिया? यस मैम। मैंने भी। शिखा ने भी उतार लिया? मैम हो गया पूरा। मैंने भी उतार लिया। दोनों ने भी उतार लिया? ठीक है बेटा, कपिल को और उतारने दो, उसके बाद मिटाऊंगी, ठीक है? मैम वो दे दो होमवर्क। अब क्या कह रही है? होमवर्क दे दो, फिर क्लास एंड हो जाएगी। अभी बताती हूँ। क्वेश्चन दे दूं ये 4 टाइप के जो हमने किया? यस मैम। मैम ये यस मैम। दे दूं? यस मैम। मैम फिर क्लास एंड हो जाएगी। हाँ हाँ तभी कह रही हूँ, अभी देती हूँ 2 क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में। मैम बस दो। चिंता मत कर, क्वेश्चन अगर दिए बिना एंड हो जाएगी तो मैं फोटो क्लिक करके और ग्रुप पे भेज दूंगी। ठीक है। उतार लिया कपिल? कपिल कहाँ चला गया? मैम नहीं उतारा अभी। मैम उतार लिया जी, बस एक लाइन रह रही है। एक लाइन रह रही है मैम। ठीक है बेटा। हर्ष तूने उतार लिया? यस मैम। ठीक है कपिल, हम तेरी वेट कर रहे हैं, उतार ले। मैम हो गया। ठीक है बेटा, तो वो क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ। चलो लिखो जरा। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है
तथा यदि दो पहली संख्या का दूसरी योग संख्या से 50 है तथा 4 गुना हो पहली संख्या तो संख्याएं ज्ञात करो। दूसरी संख्याएं ज्ञात संख्या करो। ये बात समझ में आई? गुना दोनों संख्याओं का योग यानी कि उनका जमा करेंगे तो 50 आएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना है, तो दूसरी संख्या x मान लोगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 4x। फिर x और 4x को जमा करके 50 के बराबर रखेंगे। समीकरण हल कर लेना। बिल्कुल। चलो दूसरा लिखो। दूसरा मैं दूंगी। दूसरा 1 सेकंड रुक जाओ जरा। दूसरा क्वेश्चन मैं हल करना चाहती हूँ। देखिए, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का हर उसके अंश से, ये तो मैंने करवा दिया था ना। 8 नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। 8 अधिक यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, एक है ये, 1 घटा दिया जाए तो परिमेय संख्या 3/2 के बराबर है। 3/2 के बराबर है। परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। उतार लो बेटा। नाम उतार लिए मैंने। ना मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं दूसरी क्लास में बता दूंगी, ठीक है? 1 मिनट बेटा, जरा मैं इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ तुम्हें। किसी ने नहीं भी उतारा होगा या कोई बच्चा नहीं आया होगा क्लास में तो वो भी देख लेगा, ठीक है? मैम मैंने स्क्रीनशॉट कर ली है। मैम हो गया, मैम हो गया। फोटो खींचने तो जरा मुझे। स्टार्ट लाइट जला दे बेटा, जल्दी जला। 1 मिनट के लिए जला दे। चलो बच्चों, आज की क्लास तो हमारी खत्म हो गई है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप के। मैम मैंने सेंड कर दिया ये होमवर्क। अरे बड़ी समझदार लड़की है तू, बहुत जल्दी काम कर देती है मेरा। थैंक यू। वेलकम। अच्छा बच्चों, सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। ये दोनों क्वेश्चंस करके और बेटा मुझे ग्रुप पे सेंड कर दो। जिसको नहीं लिख देना, नहीं आया, मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगी और फिर मैम एक्स्ट्रा आवाज आ रही है कहीं से। कोई बात नहीं बेटा, अब तो हमारी क्लास ही खत्म हो रही है। बाय बच्चों। बाय मैम। बाय मैम। क्लास में मिलेंगे बच्चे। ठीक है मैम।